वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाउ डू वी लर्न मैथ। मैथ के दूसरे बेसिक पार्ट में हम आज जानेंगे कि पहले पार्ट में हमने जाना था कि जब कोई संख्या का गुणा हम प्लस या माइनस के साथ कराते हैं तो उस कंडीशन में कौन सा चिन्ह कहाँ पर लगता है। तो आज के जाने में हम जानेंगे कि जब हम भाग करवाते हैं किसी संख्या के साथ प्लस या माइनस के साथ तो उस कंडीशन में कौन सा चिन्ह कहाँ पर लगता है। तो चलिए आज देखते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो को। हम जिस प्रकार हमने गुणा कराया था सेम उसी प्रकार ही भाग में भी चिन्ह सेम ही चलते हैं। जैसे प्लस का डिवाइड अगर कराते हैं प्लस वाली संख्या से ही तो आंसर हमें प्लस में ही प्राप्त होगा। जैसे 4 डिवाइड बाई 2 तो आंसर हमें प्लस में प्राप्त होगा। जैसे 4/2 तो 2 दूनी 4 मतलब 2 बार में कटा तो 2 आंसर प्लस में प्राप्त हुआ। ठीक, इसी के साथ दूसरा जो पॉइंट कह रहा है कि माइनस डिवाइड बाई माइनस आंसर प्लस में ही प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल 4/2 माइनस का 4 और माइनस का 2 इक्वल टू 2 प्लस में प्राप्त होगा। ओके, थर्ड देखते हैं हम। थर्ड कह रहा है कि प्लस भागे अर्थात प्लस का चिन्ह डिवाइड बाय माइनस का चिन्ह के साथ अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर जो हमें है माइनस में प्राप्त होगा। जैसे 4 डिवाइड बाई माइनस का 2 तो आंसर हमें माइनस का 2 प्राप्त होगा। इस तरह आगे हम देखेंगे तो चौथा पॉइंट कह रहा है कि माइनस डिवाइड बाई प्लस मतलब माइनस के साथ अगर हम डिवाइड करते हैं प्लस का तो आंसर तब भी हमें माइनस में ही प्राप्त होगा। फॉर एग्जांपल जैसे माइनस का 4 डिवाइड बाई 2 तो आंसर हमें जो प्राप्त होगा वो माइनस में 2 प्राप्त होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कुछ नियम हैं तो उनको अच्छे से समझेंगे। तो ये कह रहा है यदि हम किसी संख्या को उसी संख्या से विभाजित करते हैं तो हमें उत्तर 1 मिलता है। विभाजित का मतलब अगर भाग हम कराते हैं उसी संख्या के साथ तो हमें आंसर वही मतलब 1 प्राप्त होता है। फॉर एग्जांपल देखिए समझेंगे हम। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि 5 डिवाइड बाई 5 तो 5 एकम 5 मतलब 1 आंसर प्राप्त हुआ। कह सकते हैं कि अगर हम उसी संख्या को हम डिवाइड करेंगे उसी संख्या से तो हमारा आंसर जो है वही प्राप्त होगा। अब यहाँ पर दूसरा उदाहरण अगर समझेंगे तो 8 डिवाइड बाई 8 मतलब 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 ही प्राप्त होगा। और फिर वही 56 है आपका 56 है यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, 56 डिवाइड बाई 56 तो आंसर 1 ही प्राप्त होगा। ठीक, ओके आगे देखते हैं और सारे नियम जो हैं उनको समझेंगे अच्छे से। तो अगला जो नियम है कि यदि हम किसी संख्या को 1 से विभाजित करते हैं अर्थात 1 से भाग कराते हैं तो उत्तर में हमें वही संख्या प्राप्त होती है। अब यहाँ पर बहुत अच्छे, अगर हम किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड करवाते हैं तो आंसर में वही प्राप्त होता है। मतलब जैसे 5 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही आंसर आएगा। जैसे 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। और यहाँ पर दिया है 45,678 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर वही प्राप्त होगा। ठीक, जैसे कहने का तात्पर्य यहाँ पर अगर हमने 48 लिखा है 48 को अगर हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा आंसर जो है 48 ही प्राप्त होगा। ठीक, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसमें बच्चे बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं। कह रहा है कि यदि शून्य को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो उत्तर शून्य ही प्राप्त होता है। आप देखो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि शून्य को हम 7 से मतलब 7 एक संख्या है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर हमें 0 प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही शून्य को हम 575 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर हमें 0 प्राप्त हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहा जाए तो देखो अगर 0 को हम 48 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमें 0 प्राप्त होगा। ऐसे अगर हम कोई भी संख्या हो मान लो 25 को अगर हम 0 को हम 25 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो हमें 0 ही प्राप्त होगा। चलो आगे देखते हैं अच्छे से। अब आगे जो लास्ट पॉइंट है और मोस्ट है उसके बारे में समझेंगे कि यदि हम किसी संख्या को 0 से विभाजित करते हैं तो उत्तर अनंत होता है अर्थात इन्फिनिटी होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उसमें देखो था जब हम किसी 0 को किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है, पर अगर हम किसी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम 46 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर जो हमें प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त हो रहा है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब अनंत होता है। इन्फिनिटी का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, इसको इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक, ऐसे
474 को हम जब डिवाइड कर रहे हैं 0 से तो इन्फिनिटी आंसर आ रहा है, और इन्फिनिटी का सिंबल हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। ओके, और ये कुछ होमवर्क है जिसको सेवम हम करेंगे। ठीक, जो बच्चे देख रहे हैं सेवम करने की कोशिश करेंगे, बहुत ईजी है। जैसे हम 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, और देख लीजिए हम यहाँ पर एक चीज़ बता दें आपको, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 8/2 माइनस का। ठीक, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऐसे 45 है डिवाइड बाई माइनस का 5 है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऐसे 45 मल्टीप्लाई 0 है, तो इसका आंसर क्या बनेगा। इसी तरह आप होमवर्क के लिए रख सकते हैं। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास के साथ।